हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के लिए डिस्कस करेंगे हम कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है अमीनो एसिड के लिए। अगर अमीनो एसिड को भी छोड़ दूं, अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है तो उसके लिए भी हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा रही हूँ एग्जाम्पल लेके अमीनो एसिड का, तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि जो अमीनो एसिड है उनका फॉर्मूला क्या है और वो किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस है क्या। तो पहले हम देखें अमीनो एसिड। मैं ऑलरेडी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पे लेक्चर करा चुकी हूँ कि कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ज्विटर आयन कैसे शो करते हैं। फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट में देख लें और अच्छे से पढ़ने के लिए आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलें। अमीनो एसिड जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें एक अमीन वाला ग्रुप होगा और एक एसिड वाला ग्रुप होगा। तो इसका फॉर्मूला हम ले लें, ये CH2 NH2 CH3 COOH। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया अमीनो एसिड का। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि अमीन का ग्रुप है और एक एसिड वाला ग्रुप है, इसलिए ये अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर किसी को नहीं पता कि ज्विटर आयन क्या होते हैं तो आप, मैंने एक अलग से लेक्चर करा रखा है, वहां से भी देख ले। और मैं जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि कैसे ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है। ये जो COH है एसिड वाला ग्रुप, ये यहाँ से H पॉजिटिव देगा और वो H पॉजिटिव NH2 पे जाके जुड़ जाएगा। तो कैसी फॉर्मेशन होगी? तो किस तरह से बनेगा? CH2 और यहाँ पे H पॉजिटिव आके जुड़ा तो NH3 हो गया और प्लस का साइन इस पे, और बाकी चीजें ऐसे ही CH, ये 2 आएगा यहाँ पे, CH2 COO और यहाँ से H पॉजिटिव गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ये हमने क्या बना लिया? ज्विटर आयन। अब ये जो ज्विटर आयन क्यों कहा है इस पे? क्योंकि ये ऐसा आयन है जिसपे एक प्लस का भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, दोनों चार्ज एक साथ जिस पे एग्जिस्ट करते हो वो ज्विटर आयन है। तो ये अमीनो एसिड ही, बट अमीनो एसिड किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है? ज्विटर आयन की। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ज्विटर आयन है, जब इस अमीनो एसिड को हम लेके चलेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये कैसा नेचर शो करेगा, और जब हम इसको लेके चलेंगे बेसिक मीडियम में तो ये कैसा नेचर शो करेगा। देखिए जरा, हम ये ज्विटर आयन लेंगे, बाकी CH2 COO नेगेटिव है, तो ये अमीनो एसिड ही, अमीनो एसिड का क्या है? ये ज्विटर आयन है। ठीक है, तो हम जब इसको एसिड में के साथ रखेंगे तो क्या होगा? इन एसिड में तो H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं, तो इससे रिएक्शन करेगा और ये H पॉजिटिव कहाँ? यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसी फॉर्मेशन कर लेगा? देखिए जरा, CH2 NH3 पॉजिटिव और आगे क्या आ जाएगा? COOH। अब आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास ऐसी स्पीशीज आई है जिस पर पॉजिटिव का चार्ज है। कब आई है स्पीशीज? जब हमने अमीनो एसिड को किसमें, एसिडिक मीडियम में रखा तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बना जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली आ गई। अगर इसी तरह से हम इसको इन बेसिक मीडियम में रखें, जरा बेसिक मीडियम में रख के देखते हैं, यही सेम चीज लूंगी जो ज्विटर आयन था अमीनो एसिड का, और बेसिक मीडियम में क्या प्रेजेंट रहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव। तो क्या होगा? ये OH नेगेटिव और यहाँ से NH3 में से H पॉजिटिव मिलके तो बना देंगे H2O, तो H2O तो निकल जाएगा और साथ में जो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या होगा? CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2 CH2 COO नेगेटिव। ठीक है,
इस तरह का कंपाउंड बन गया है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है कैसे बना है, जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास वो स्पीशीज आती है जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और बेसिक मीडियम में हमारे पास वो स्पीशीज आती है जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ इनसे मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है और एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है, क्योंकि मुझे क्या प्रोसेस पढ़नी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये कहा गया, जब किसी चार्ज स्पीशीज को, ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर चार्ज हो, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है, या बोल दे कोई दो प्लेट के बीच में, एक पॉजिटिव वाली हो और एक नेगेटिव वाली हो, ठीक है, उसके बीच में जब उसको रखा जाएगा तो जो हमारी चार्ज स्पीशीज होगी, अगर वो पॉजिटिव चार्ज की है तो वो उधर की तरफ चलना चाहेगी जिधर को नेगेटिव की प्लेट होगी, और अगर वो स्पीशीज खुद नेगेटिव चार्ज है तो वो उधर की तरफ चलना चाहेगी जिधर पॉजिटिव की प्लेट होगी, अपोजिट चार्ज प्लेट की ओर जाना चाहेगी। ठीक है, देखिए जरा पहले इसको, ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पॉजिटिव वाला बनता है, किस तरह से नेगेटिव वाला एसिड में और बेस में। और जब इस पॉजिटिव वाले को हम प्लेट्स के बीच में रखेंगे, चार्ज प्लेट्स के बीच में, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला है तो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरफ चलेगा, और नेगेटिव प्लेट कौन सी होती है, कैथोड की। और जो ये नेगेटिव वाली स्पीशीज है तो किस प्लेट की तरफ चलेगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है, एनोड वाली। ठीक है, देखिए जरा इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसको देखे पहले। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ चार्ज आयन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, इस तरह से इनके बीच में रखा जाए तो नेगेटिव आयन माइग्रेट मतलब मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव वाला तो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा, एनोड वाला, और जो पॉजिटिव आयन है वो टुवर्ड्स मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो से मतलब है चार्ज और फोरेसिस का मतलब है मूव करना। तो जो चार्ज वाली स्पीशीज है उनका मूव करना, अब वो मूव किधर को करेंगी, जिस तरह का उन पे खुद पे चार्ज है उससे अपोजिट वाली प्लेट की ओर वो मूव करेंगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई। In acidic solution, amino acid exists as positive ion and migrate towards cathode. ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो में पॉजिटिव चार्ज आता है एसिड में। तो देख ले जरा, ये वही ज्यूटर आयन बनाया हमने किसका, अमीनो एसिड का, और मैंने आपको बनाना भी बता दिया है किस तरह से ज्यूटर आयन बनता है। इसको एसिड की प्रेजेंस में लिया, H पॉजिटिव मतलब एसिड की प्रेजेंस, तो हमारे पास क्या बन के आया, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आई जो कि किधर जाएगी, नेगेटिव की प्लेट की ओर जाना चाहेगी, और नेगेटिव प्लेट हमारी होती कौन सी है, कैथोड की ओर जाना चाहेगी। ठीक है, ये क्योंकि ये खुद क्या है, कैटायन बने हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला बनाया मतलब कैटायन। देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, ये हमने इलेक्ट्रिक प्लेट दिखा दी है, पॉजिटिव वाली, जो पॉजिटिव वाली है वो एनोड है, जो नेगेटिव वाली है वो कैथोड है। तो इन एसिड सॉल्यूशन हमारे पास कैटायन बन के आया था पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, तो वो किसकी तरफ जाना चाहेगी, नेगेटिव के प्लेट की ओर। ठीक है, तो ये चार्ज स्पीशीज का मूव करना टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो अपोजिट चार्ज वाली प्लेट है उसकी तरफ मूव करना ही हमारी प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ रही होगी। देखें, इन बेसिक सोल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयन, ये भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से अमीनो एसिड नेगेटिव आयन की तरह एग्जिस्ट करता है बेसिक सोल्यूशन में, और नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट करके वो मूव किधर को करेंगे, मूव टुवर्ड्स एनोड, जो कि एनोड कैसी होती है, खुद पॉजिटिव प्लेट होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन बेसिक सॉल्यूशन, जो बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्सिल आयन, वो और यहाँ से H पॉजिटिव मिलके बना देंगे H2O, और ये हमारे पास बन के आएगा एनायन, जो नेगेटिव वाला एनायन, तो किधर को जाएगा, पॉजिटिव की प्लेट की ओर जाएगा। जो पॉजिटिव की प्लेट होती है कौन सी है, ये हमारी एनोड वाली। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे एनोड पे जाएगा। देखे जरा इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करा है। एमिनो एसिड इन बेसिक सोल्यूशन, दोनों हमने प्लेट ले ली, ये पॉजिटिव वाली एनोड, नेगेटिव वाली कैथोड, और ये हमने सॉल्यूशन लिया। तो सॉल्यूशन की जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, कब है ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जब हमने अमीनो एसिड को बेसिक सोल्यूशन में लिया, तो वो किधर की तरफ मूव करना चाहेगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर। ठीक है, क्लियर है ना सभी को।
फिर भी अगर किसी को लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, पूरी कोशिश होगी उसे सॉल्व करने की। और या फिर इसके अलग आपको कोई और लगता है कि मुझे उस टॉपिक पे लेक्चर कराना चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। चले, अब मैंने जब आपको प्रोसेस स्टार्ट करा था, ये आज का लेक्चर स्टार्ट करा था, तब मैंने हेडिंग डाल रखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस तो क्लियर ही हो गया। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस? कि चार्ज स्पीशीज का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो चले हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जरा क्या बताया, एट सर्टेन पीएच द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल नॉट माइग्रेट टू ईदर एंड एग्जिस्ट एज न्यूट्रल डायपोलर आयन। ऐसा कहा कि अगर किसी भी तरह, अभी तो हमने जो पीएच करी थी, कभी हम एसिडिक कर रहे हैं, कभी बेसिक कर रहे हैं, अगर हम किसी भी तरह पीएच को इस तरह की बना दे कि जो हमारे आयंस हैं वो ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए ना नेगेटिव प्लेट की तरफ जाए, मतलब किधर को भी मूव ना करे, तो ऐसी जो पीएच है उस पर हम कहेंगे कि अब इस पीएच पर ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए जरा, उस पीएच को ही हम क्या बोल देंगे कि ये इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। कब आएगा वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? जिस पीएच पर जो हमारे अमीनो एसिड के ज्वेटर आयन है ना वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाए ना नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है, ना ही वो एनोड की तरफ जाए ना ही कैथोड की तरफ। देखिए जरा डेफिनेशन देख लें। At certain pH, the amino acid molecules will not migrate to either end and exist as neutral dipolar ion. तो क्या होगा, कोई ऐसी pH हो जिसपे वो ना कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ जाए, ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करे, उस pH को हम क्या बोलेंगे, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। किसका? अमीनो एसिड का, ठीक है। तो इसी pH को हम क्या बोल देंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। होप सो सभी को लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।